1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति भी जलाया था, जब हमारे समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। और उसी के दिन आज हम लोग मनुस्मृति को जला रहे हैं। इसमें जिस प्रकार से आक्रोश है अमित शाह के बयान को लेकर, इस पे उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। इसमें मानव से मानव को अलग करने की बात कर रहा है, उस पन्ने को फाड़ ही नहीं जला देना चाहिए। बिल्कुल। और बात की जाती है कि ये ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, मनुस्मृति का विरोध ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। हमने मानवता से मानवता के अलग करने पन्ने जलाए हैं। अगर उस पन्ने से जोड़ता है ब्राह्मण अपने आप को, तो हाँ वो ब्राह्मण जला, हाँ वो हर लोग जला जो अपने आप को मनुस्मृति से जोड़ेगा। अगर तुम जोड़ोगे तो तुम जलोगे, वो जोड़ेगा तो वो। 25 दिसंबर को ही बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जलाया था और भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, नेता हैं, वो जो है अमित शाह से लेके चिराग पासवान से लेके चाहे वो मांझी जी हो, सबको पुतला दहन कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि मनुस्मृति जो किताब है उसको आज के दिन ही जलाया गया था और फिर से आज ये लोग वही काम करने जा रहे हैं। ये लोगों से बात करते हैं, क्यों पुतला जला मांगो। देखिए, इस देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है, इसलिए आज हम सभी लोग इनका 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति भी जलाया था, जब हमारे समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। और उसी के दिन आज हम लोग मनुस्मृति को जला रहे हैं, जब हमारे बाबा साहब का अपमान हुआ। सदन के अंदर अमित शाह ने जिस प्रकार से बाबा साहब को फैशन कहने का काम किया, मैं अमित शाह को कह देना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फैशन नहीं है, हम सबके पैशन है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ब्रांड का नाम है और उन्होंने इस देश में हमें समानता का अधिकार दिया। और तो आप ही लोग के समाज। देखिए, चिराग पासवान हमारे समाज से हैं, लेकिन समाज का अगर नेता हम उनको तब मानते हैं जब सदन में अमित शाह जब ने बाबा साहब का अपमान किए, वो बाबा साहब के अपमान के खिलाफ अमित शाह के विरोध में खड़ा हो जाते तो मानते कि हमारे समाज के नेता हैं। वो हनुमान है मोदी जी के, तो देखिए हनुमान जी का भी पुतला हम सब ने बनाया है, उनका पुतला जला दीजिए। बिल्कुल। आज ही के दिन मनुस्मृति भी जलाया गया था। जी, मनुस्मृति भी आज ही के दिन जलाया गया था। हम सब लोग भी मनुस्मृति को जलाने का काम। आप लोग नहीं मानते हैं? एकदम नहीं मानते, हम लोग भारत के संविधान को मानते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति को शूद्र कहा गया और उनको अधिकारों से वंचित किया गया। और महिलाओं के लिए जिस प्रकार से मनुस्मृति में शब्द लिखे हैं वो एकदम शर्मनाक है। इस वजह से इस देश में समानता के खिलाफ में ये किताब थी मनुस्मृति, इसलिए इसको जलाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जी, क्या लगता है कि आपके ऐसा करने से जो अमित शाह है वो इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा नहीं देंगे तब मांगेंगे। देखिएगा, हम आपको कह रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में जब चुनाव होगा तो अमित शाह हर विधानसभा क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान के लिए माफी मांगते नजर आएंगे। बिल्कुल माफी मांगते नजर आएंगे। अभी उनकी हालत खराब है, पूरे देश में जिस प्रकार से आक्रोश है अमित शाह के बयान को लेकर, इस पे उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। माफी नहीं मांगे तो ये आंदोलन और विकराल रूप लेगा। ये जो फिर से है मनुस्मृति और उसके बाद फिर अमित शाह का चिराग पासवान का पुतला जलाया जा रहा है। देखिए, ये लोग मतलब धोखेबाज लोग हैं। बहुजन में जन्म लिए चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, नीतीश जी, ये लोग मनुस्मृति को मजबूत कर रहे हैं। ये वो मनुस्मृति कि मनुष्य को समानता का अधिकार नहीं देती। उधर फिर से मनुस्मृति को ही जलाया जा रहा है। दिखाइए, आइए इधर। आप लोग मनुस्मृति जला रहे हैं बीच चौराहे पे। उधर हिंदू यात्रा निकाले हैं बागेश्वर बाबा वाले धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं मनुस्मृति को। हाँ बिल्कुल बनाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हीं के लिए तो बना ही हुआ है, सब कुछ तो उन्हीं का वर्णन दिया हुआ है। वो जो भी करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ है। अरे मनुस्मृति तो क्या, हर पन्ना जिसमें मानव से मानव को बांटता है उसे फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए मनुस्मृति को। जला की बात हम नहीं कर रहे हैं, हर वो पन्ने की बात कर रहे हैं जिसमें मानव से मानव को अलग करने की बात कर रहा है। उस पन्ने को फाड़ ही नहीं जला देना चाहिए। बिल्कुल। और बात की जाती है कि ये ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है।
मनुस्मृति का विरोध ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। हमने मानवता से मानवता के अलग करने पन्ने जलाए हैं। अगर उस पन्ने से जोड़ता है ब्राह्मण अपने आप को तो हाँ वो ब्राह्मण जला, हाँ वो हर लोग जला जो अपने आप को मनुस्मृति से जोड़ेगा। अगर तुम जोड़ोगे तो तुम जलोगे, वो जोड़ेगा तो वो भी जलेगा। मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ या फिर संविधान सर्वश्रेष्ठ? बिल्कुल संविधान की, इसमें सोचने और मत की बात नहीं करिए। और देश चलेगा न गीता से न कुरान से, सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। तुम्हें देश में रहना होगा तो संविधान को ही मानना होगा, वरना हम रहने नहीं देंगे। मनुस्मृति में बताया जाता है कि अगर दलित मनुस्मृति का कुछ सुन भी ले तो उनके कान में जो है शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। यही तो है, हम अपने गुणगान करें, आप अपने किताबों को लिख ले। हम तो बोल रहे हैं कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों या वैसे लोगों से बात कर लो तो ये तुम्हारे लिए पाप हो जाएगा। हम नष्ट कर देंगे वो चीज को। सभी तो सिर्फ हुंकार भरी जा रही है। ये बाबा साहब के नाम पे ही राजनीति भी होगी, नीति भी बनेगी, व्यवस्था भी बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के नाम से ही होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे नीतीश कुमार से लेके चिराग पासवान से लेके अमित शाह का पुतला भी जलाया गया, मनुस्मृति भी जलाया गया। और हम आपको ये बता दें कि आज 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति पहली बार जलाया गया था। और आप मनुस्मृति या संविधान दोनों में से सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।